नमस्कार। ज्योतिष का सच कार्यक्रम में आज फिर डॉक्टर रमित मलिक आपका स्वागत करता है। कल के कार्यक्रम में चर्चा चल रही थी जन्म कुंडली के चंद्र ग्रह की। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, जिस तरह से ये पंचभूत किसी भी जातक का शरीर, किसी भी जातक की आत्मा और किसी भी जातक का मन के निर्माण में सहयोगी होते हैं, इसी प्रकार से उन 12 राशियां जो इस समय उस आकाश मंडल में कल्पना की गई एक ऐसी परिभाषित परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से आज इस संसार में अलग अलग ग्रहों को उनके क्षेत्रों का विभाजन किया गया है। आइए बोर्ड पे समझते हैं। इस उदाहरण कुंडली में यहां 4 नंबर राशि में हमने चंद्र और राहु लिख रखे हैं। इस चंद्र और राहु के साथ इस मंगल ग्रह का 1, 2, 3, 4 चौथी दृष्टि भी इस चंद्रमा ग्रह के ऊपर बन रही है। कल का अगर आपको टॉपिक याद हो तो बात हमने की थी कि अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा ग्रह के ऊपर पाप ग्रहों का या पुरुष ग्रहों का प्रभाव हो, ऐसे जातक निश्चित तौर पर बुलंद हौसले से अपनी जिंदगी की हर परेशानियों को हल करने के लिए तैयार रहते हैं। प्रभु परमेश्वर ने कुछ ऐसी कृपा उनके ऊपर की होती है जिससे निश्चित तौर पर वे जातक अपने जिंदगी की मुसीबतों को मुसीबत नहीं समझते बल्कि चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करने वाले इंसान होते हैं। हरेक के जीवन में समस्याएं, उन समस्याओं का हरेक के जीवन पर अलग अलग प्रभाव भी पड़ता है। आज कितने ही लोग जब जन्म पत्री दिखाने के लिए, जन्म कुंडली दिखाने के लिए ऑफिस में आते हैं, यहां तक कि हस्बैंड वाइफ जब दोनों ही अगर किसी एक मुद्दे को लेकर परेशान हैं, उनकी मानसिक स्थितियां भी और उनका बात करने का ढंग भी और उन परेशानियों से हल प्राप्त करने के बाद उस पर क्रियाशील होने का ढंग भी बिल्कुल अलग अलग होता है। बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनमें हस्बैंड और वाइफ को अगर मान लो संतान से संबंधित कोई दिक्कत है, निश्चित तौर पर ऐसे लोग जिनकी कुंडली में इस तरह की स्थितियां जिनमें चंद्रमा के ऊपर पाप ग्रहों का प्रभाव हो, लेकिन कुंडली के लिए वो पाप ग्रह कहीं न कहीं शुभ फलदायी बन रहे हो, ऐसे जातक अद्भुत तौर पर उन समस्याओं से फाइट करने की टेंडेंसी, नेचर, प्रकृति, स्वभाव अपने अंदर लेकर घूमते हैं। एक हिम्मत उनके अंदर गॉड गिफ्टेड ऐसी होती है कि वो हर मुसीबत को बड़े आराम से स्वीकार करते हैं और उन कष्टों से निवारण के लिए पूरे जी जान से मेहनत करके अपने इस जन्मपत्री के तौर पर लिखे गए फलनामे को निश्चित तौर पर प्रभु के आशीर्वाद के द्वारा रीराइट करने की प्रयास और कोशिशें लगातार करते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अक्सर 5, 7, 10, 15 तक ज्योतिषियों के पास एक ही समस्या लेकर घूम रहे होते हैं, लेकिन वो उन ज्योतिषियों के बताए हुए उपाय नहीं करते। इमोशनल तौर पर इतने कमजोर स्वयं में हो चुके होते हैं कि वह जातक हर रोज उन समस्याओं को लेकर
लगातार परेशानी अपने दिमाग पर और डाल रहा होता है, लेकिन जो उस मुसीबत से निकलने का हल किसी के द्वारा भी उसे गाइड किया जा रहा होता है, वो उन गाइडलाइंस को फॉलो करने की बजाय निश्चित तौर पर भटकाव की स्थिति में रहता है। द पर्सन्स हु नेवर ट्रस्ट देयर एस्ट्रोलॉजर्स, being confirmation the quality of that astrologer, cannot get the results favorable to them। क्योंकि जब प्रभु आशीर्वाद के तौर पर किसी अच्छे विद्वान ज्योतिषी के पास ये कला होती है कि वो आपको सचमुच उन मुसीबतों से निकालने की राह समझा रहा होता है, कहीं ना कहीं डाउट, कहीं ना कहीं शक, कहीं ना कहीं डिस्ट्रस्ट की वो स्थिति, अविश्वास की वो भावना आपके अंतःमन को वहां तक पहुंचने ही नहीं देती कि उन मुसीबतों का हल प्राप्त किया जा सके, बल्कि आपको व्यर्थ ही उलझाए रखती है। कल के कार्यक्रम में जिस प्रकार से बात की थी कि 10, 20, 50 हजार रुपया अपनी जेब में डालकर जो ज्योतिषी आप लोगों को ये कह देते हैं कि जाइए अब आपका हल कर दिया, आपसे पैसे लिए, आपकी पाठ पूजा कर दी, आपकी पाठ पूजा करवा दी, आपका स्नान जल प्रवाह कर दिया। ऐसा नहीं कि सारे के सारे ही एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। हर व्यक्ति कुछ विशेष गुण अपने अंदर लेकर पैदा हुआ है, और आज के इस महंगाई के युग में ऐसा भी नहीं है कि कोई ज्योतिषी, कोई पंडित अपनी जेब से पैसे डालकर आपको उपाय करवाएगा। ऐसी स्थिति में उस ज्योतिषी की पहचान करना आपका अपना कार्य है। हम तो बार बार ये बात आपको बोलते हैं कि जिस ज्योतिषी के पास आप भविष्य सुनने गए हैं, अपनी चल रही मुसीबतों का हल ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, क्यों ना उस ज्योतिषी की एक छोटी सी परीक्षा स्वयं ही ले ली जाए। पत्री रखिए उसके सामने, देखिए आप अपनी समस्या को बोलने से पहले कि क्या बातें वो आपके बारे में आपकी पत्री देखकर बताता है, वो बातें आपके साथ जीवन में मैच करती हैं या नहीं। अगर वो बातें मैच ही नहीं करती जो वो ज्योतिषी जी महाराज आपको बता रहे हैं, कैसे वो आपके बारे में भविष्य की कही हुई बातों को सत्य स्थापित कर पाएगा। जो आपकी प्रॉब्लम्स को आपकी पत्री के द्वारा डायग्नोज ही नहीं कर सका, कैसे उन समस्याओं का हल आपको बता पाएगा। एक डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो देखते हैं कि क्या उसने जुबान बाहर निकलवाकर, टॉर्च मारकर, क्या सचमुच आपको यह पूछा कि गला दर्द होता है या नहीं, क्या खांसी आते हुए रेशा बनता है या नहीं, या आपको किसी भी तरह से अगर टेम्परेचर है तो उसके साथ ये सिम्टम मौजूद है कि नहीं, उसके आधार पर आपको दवाई बताई जाती है। और अगर आप कहें कि मुझे सिर दर्द है और वो कहे नहीं नहीं वो सिर दर्द नहीं है, तेरे पेट में इन्फेक्शन है इसलिए वो सिर दर्द है, तो उसकी दवाई खाने का मन आपका कभी भी नहीं बनवाएगा। रुपया, पैसा, धन, दौलत आज हर एक की जरूरत है, मेरी, आपकी, ज्योतिषी की, पंडित जी महाराज की, हर व्यक्ति की एक नेसेसिटी है। लेकिन पैसा कोई झाड़ पर उगता नहीं है कि तोड़ा और डाल दिया किसी की जेब में, घर आकर यूं हाथ बांधकर बैठ गए कि पंडित जी महाराज, ज्योतिषी जी ने बोल दिया था कि तुम्हारा स्नान मैं जल प्रवाह कर दूंगा, तुम्हारी पाठ पूजा कर दूंगा। कर दिया होगा उन्होंने, अब तो बस फलों की प्रतीक्षा करो। ऐसा हल जीवन में कभी आपको प्राप्त